जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे तद्भव तत्सम। तो देखिए, सारे एग्ज़ाम में जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, आरओ एग्ज़ाम, यूपीपीसीएस, बीडीओ, लेखपाल, ऑल एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हम इसी वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। 100 प्लस क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो कहीं पे और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे, चाहे आरओ का हो दोस्तों, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। आरओ में ही सबसे लेवल का क्वेश्चन तद्भव तत्सम से पूछता है। तो चलिए पूरे वीडियो को देखते रहिएगा और शुरू करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहले आपको बताते हैं कि जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्द है, इसकी परिभाषा। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वो हैं जो संस्कृत से आए हैं और सीधे आप हिंदी में यूज कर रहे हैं या लिख ले रहे हैं बिना कोई परिवर्तन का, उसे तत्सम कहते हैं। और तद्भव वो होते हैं जो हम संस्कृत से लाए हैं, यानी संस्कृत से उत्पन्न हुआ है, लेकिन तो उसमें कुछ परिवर्तन करके, कुछ बदलाव करके हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, उसे तद्भव कहते हैं। तत्सम जैसे कर्पूर है, तत्सम है कर्पूर, ठीक है। कर्पूर को हम थोड़ा सा बदलाव करके, परिवर्तन करके आज कपूर लिखते हैं, तो कपूर को हम तद्भव में लिखते हैं दोस्तों। तो यही है तत्सम और तद्भव। आगे चलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं, जो शब्द संस्कृत में उत्पन्न या विकसित हुए हैं, क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और तद्भव, जो शब्द संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन तो उसमें बदलाव करके कुछ लिखे जाते हैं, उसमें तद्भव उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन पे। इच्छु का तद्भव है। इच्छु का तद्भव है दोस्तों। तो देखिए, जिसके ऊपर हम बताए थे, आप लोगों का एक वीडियो बनाया है जिसमें आपको ट्रिक बताए हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए, पूरा वीडियो में बने रहिए। उसके बाद वो भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मात्र 11 मिनट के वीडियो में पूरा आपको ट्रिक बताया गया है कि किस तरीके से आप तद्भव या तत्सम को पहचान सकते हैं, रटना नहीं है। तो आइए देखिए, इच्छु का तद्भव है। ई में ऊपर आपका लगा है ना, र छटका है। जिसमें र छटका होता है दोस्तों, वो क्या होता है? तत्सम शब्द होता है, ठीक है ना। इच्छु का तद्भव है, इच्छु का तद्भव ईंख होता है दोस्तों। इच्छु का तद्भव ईंख होता है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव अटारी होता है दोस्तों। अट्टालिका का तद्भव क्या होता है? अटारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंडी परिषद का एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा तद्भव है? तो देखिए, यौवन, योगी, जीर्ण, जीव, ठीक है ना। तद्भव पूछ रहा है, तो तद्भव देखिए इसमें एक ही है दोस्तों, एक ही जो जीव है, यही तद्भव है। जीव का तत्सम पूछा जाए तो आपका जिह्वा होता है। जीव का तत्सम पूछा जाए तो जिह्वा बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्सम है? निम्न में से कौन सा तत्सम है? तो चलिए देखते हैं। तत्सम इसमें केवल चक्र है। देखिए, एक ट्रिक यहाँ भी आपको बता देते हैं कि जिस शब्द में नीचे र छटका होगा, जैसे चक्र लिखा है, आपका चक्र लिखा है, क में र छटका है नीचे, तो जिस शब्द में र नीचे छटका हो या तो ऊपर से छटका हो, जैसे वर्ण लिखते हैं दोस्तों, वर्ण लिखते हैं, वर्ण में र छटका ऊपर, तो जिसमें र छटका होता है वो सारे शब्द तत्सम होते हैं। तो इस सही आंसर होगा चक्र इसमें, और सारे तद्भव हैं। और एक क्वेश्चन और बताए थे आपको कि जिन शब्दों में ऊपर आपको चंद्रबिंदु मिलेगा, ऊपर चंद्रबिंदु मिलेगा, उसको आप तद्भव लगाइएगा, एकदम सही होगा आपका 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? देखिए, अब आपको थोड़ा सा अर्ध तत्सम के बारे में बता देते हैं। कारज अर्ध तत्सम है, तो अर्ध तत्सम क्या हुआ? जैसे कार्य हुआ, ठीक है ना, कार्य है,
तत्सम शब्द। कार्य क्या है? तत्सम शब्द है दोस्तों। अब थोड़ा सा बोलचाल भाषा में कुछ शब्दों को बिगाड़ चुके हैं, बोलते बोलते क्या किए हैं, बिगाड़ चुके हैं, तो उनको अर्ध तत्सम कहते हैं। जैसे कार्य को कारज कह देते हैं तो ये अर्ध तत्सम होता है। कार्य को कारज कह देते हैं तो ये अर्ध तत्सम है, और कहीं से नहीं है दोस्तों, वही तत्सम था, उसी तत्सम को हम बिगाड़ते बिगाड़ते उसको थोड़ा बिगाड़ दिए हैं, तो उसे क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम। तो ऐसे कारज हुआ, ठीक है ना, कारज हुआ, तस्कर हुआ, ऐसे शब्द होते हैं अर्ध तत्सम। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। श्रृंगार का तत्सम शब्द है दोस्तों। देखिए श्रृंगार का तत्सम शब्द है, तो श्रृंगार का तत्सम शब्द आपका श्रृंगार होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से भी खूब पूछता है इस शब्द को, श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा। देखिए कृषि प्राविधिक परीक्षा 2019 में पूछा गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रंथि का तद्भव है। ग्रंथि का तद्भव दोस्तों गांठ होता है। ग्रंथि का तद्भव गांठ होता है, लेकिन तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गांठ यहाँ भी लिखा है, लेकिन तो यहाँ पे अंक की मात्रा है, वहाँ पे गांठ में यहाँ पे चंद्रबिंदु लिखा है। तो चंद्रबिंदु वाले जो शब्द होते हैं दोस्तों वो तद्भव भी होते हैं, आपको पहले ही बता चुके हैं हम। चंद्रबिंदु जिस पे ऊपर लगा रहेगा आप तद्भव लगा दीजिएगा। ग्राम का तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव रूप है। ग्राम का तद्भव रूप ग्राम है। और देखिए गांव के ऊपर चंद्रबिंदु लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अगर खेत को पूछा जाए दोस्तों, खेत का तत्सम पूछा जाए तो आप क्षेत्र बताएंगे। खेत का तत्सम पूछा जाए क्षेत्र बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मक्षिका का तद्भव रूप है। मक्षिका का तद्भव रूप है मक्खी। मक्षिका का तद्भव रूप है दोस्तों मक्खी। अब जिसमें छ रहता है, जिन शब्दों में छ रहता है दोस्तों, छ से छतरी वाला छ रहता है, उसको हम तत्सम कहते हैं। यानी मक्षिका तत्सम है और छ ख में परिवर्तन होता है, तो छ का ख परिवर्तन हुआ है, यानी मक्खी तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बने रहिए पूरे वीडियो में, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। देखिए यूपीपी परीक्षा का ये सब क्वेश्चन चलने लगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो मयूर का मोर होता है, ठीक है ना, मयूर का मोर तद्भव होता है दोस्तों। पक्ष का पाँख होता है तद्भव, पाँख होता है, पक्ष का पाँख होता है तद्भव। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर। कपूर का तत्सम होता है कर्पूर दोस्त है, कर्पूर। कपूर का तद्भव होता है कर्पूर। मानसिक, तो देखिए यहाँ पे कपूर दो दुआ है दोस्तों, कपूर दिया है, यही आपका तद्भव शब्द है, बाकी सभी तत्सम है। कपूर जो दिया है यही तद्भव शब्द दिया है, बाकी सभी क्या दिया है, मानसिक, पक्ष, मयूर, ये सब तत्सम शब्द दिया है। यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द देखिए दोस्तों, अचरज। अचरज जो होता है यही आपका तद्भव शब्द है। अचरज का हम तत्सम बनाएंगे तो आश्चर्य हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है ना। आशा का आस होता है दोस्तों, आस, आशा का आस होता है, तद्भव अचरज है, ये तत्सम है। अंगरक्षक का जो तद्भव बनाते हैं अंग प्रोच्छा बनाते हैं, अंगरक्षक का तत्सम बनाते हैं, अंग प्रोच्छा बनाते हैं। अंधकार का अंधकार का हम लोग अगर बनाते हैं तद्भव तो अंधेरा बनाते हैं, अंधकार का अंधेरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्सम शब्द छांटिए। तत्सम शब्द छांटना, इसमें कान दिया है, निद्रा दिया है, मोर दिया है, बंदर दिया है। देखिए तत्सम शब्द इसमें वानर का बंदर होता है, तो वानर होता है दोस्तों तत्सम। इसमें कान आपका जो है ये तद्भव है। कान क्या है, तद्भव है। कान का क्या होता है, कान का कण होता है तत्सम। मोर का मयूर होता है तत्सम। निद्रा का नींद होता है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका निद्रा जो दिया है यही निद्रा तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तद्भव शब्द किसे कहते हैं हम?
तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो आपको शुरू में ही, अभी वीडियो शुरू करने के पहले ही आपको बताया है, तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से तो आए हैं लेकिन तो कुछ उसमें बदलाव से आए हैं। संस्कृत से आए हैं लेकिन तो कुछ उसमें बदलाव से आए हैं, वही तद्भव शब्द होते हैं दोस्तों। तो यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? यूपीपी परीक्षा 2018। तो बिना परिवर्तन का यूज हो रहा है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों, और परिवर्तन करके यूज हो रहा है तो तद्भव कहते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इधर दिया है प्यासा, पक्ष दिया है, कंगड़ दिया है, पाषाण दिया है, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इधर निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो आपका ये तद्भव जो शब्द है दोस्तों, पहला प्यासा होना चाहिए, पक्ष का तो पाँख होना है, पाषाण का पत्थर होता है तद्भव, ठीक है ना, कंगड़ होता है तद्भव। आगे चलते हैं दोस्तों, ये यूपीपी परीक्षा में पूछा है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, तो प्यासा लगाइए। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को बताइए। तद्भव इसमें भी बताना है। तो देखिए अश्रु तत्सम होता है, आंसू का अश्रु होता है दोस्तों, तो अश्रु तत्सम होता है। जिन शब्दों में श्रेय आ जाता है, जिन शब्दों में श्रेय आ जाता है उसे तत्सम कहते हैं। ग्राम जो दिया है, ग्राम का गांव होता है दोस्तों तद्भव, ग्राम का गांव होता है, तो ये अभी अश्रु, ग्राम, ये तत्सम है। चलते हैं सूर्य। देखिए सूर्य में र छटका ऊपर ना, र छटका है तो इसे हम तत्सम कहेंगे। लेकिन तो माथा जो है आपका तद्भव है दोस्तों, माथा क्या है? तद्भव है। तो सही आंसर होगा, ये तद्भव पूछा था तो तद्भव दिया है। अगर माथा का हम आपसे तत्सम पूछे तो आप क्या कहेंगे? मस्तक होता है दोस्तों, मस्तक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो सही आंसर है क्षेत्र, ठीक है ना, क्षेत्र आपका तत्सम है। जिस शब्दों में त्र आ जाए, कहीं भी आप त्र देखिएगा दोस्तों तो उसे तत्सम मान लीजिएगा। गाय का तो गाय जो है तद्भव है, गधा तद्भव है, घर भी तद्भव है। अगर गाय का आपसे तत्सम पूछा जाए तो गौ बोलेंगे, गाय का तत्सम पूछा जाए तो गो बोलेंगे। गधा का अगर तत्सम पूछा जाए तो गर्दभ बोलेंगे दोस्तों, गर्दभ बोलेंगे, गर्दभ। और घर का पूछा जाए तो गृह बताएंगे, गृह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो आपका जो प्रिय है दोस्तों, यही आपका तत्सम होगा। देखिए मोर, पिया, चार, ये क्या होता है दोनों? इस तीनों क्वेश्चन तद्भव है। मोर का मयूर होता है तत्सम, पिया का ही प्रिय होता है, और चार का चतुर्थ होता है तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है दोस्तों? तो चलते हैं, तत्सम आपका नहीं है यानी तद्भव पूछ रहा है तो 4 होगा। 4 का अगर हम तत्सम पूछे तो चतुर्थ बताएंगे। और सलाका जो दिया है तत्सम दिया है, सलाई का सलाका होता है दोस्तों, सलाई का सलाका होता है। तो सलाका जो दिया है ये तत्सम शब्द दिया है, अगर इसका तद्भव बनाएंगे तो सलाई हो जाएगा। तिक्त का तीखा होता है दोस्तों, तिक्त का तीखा बनाएंगे हम किसमें? तद्भव में। वचन का वचन दिया जाता है ना, ये भी आपका तत्सम शब्द ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए तद्भव पूछ रहा है, तद्भव आपका केवल जीव होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ स्थान है, निर्झर है, यौवन है, ये सारे शब्द क्या हो रहे हैं? आपके तत्सम हो रहे हैं। स्थान का अगर हम तद्भव बनाएंगे तो जगह हो जाएगा, और यौवन का जवानी हो जाएगा तद्भव, और ये निर्झर को देख लीजिए, वैसे ही आप बता सकते हैं आप लोग, जिस पे र छटका होता है ऊपर वो क्या होता है? तत्सम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहीं पे लिखा है 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो चलते हम लोग पहचानते हैं। 4 ऑप्शन होगा, तद्भव शब्द को पहचानना है तो बच्चा आपका जो होगा यही तद्भव होगा दोस्तों। बच्चा का अगर तत्सम पूछा जाए तो वत्स होता है। बच्चा का तत्सम पूछा जाए तो वत्स बताएंगे। और नासिका जो शब्द है दोस्तों तत्सम है। नासिका का तद्भव होता है नाक, ठीक है ना। ग्रीष्म का तद्भव होता है गर्मी, ग्रीष्म का तद्भव होता है गर्मी। तो देखिए ग है ना, इसमें र छटका है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका तत्सम है। लक्ष्मी भी छ है ना, बीच में क्या है छ, छत्री वाला आधा ही है, तब भी हम इसको क्या कहेंगे, लक्ष्मी को तत्सम कहेंगे। वन रक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पतन दिया है, पत्ता दिया है, पक्षी दिया है, पक्ष दिया है। तो देखिए पत्ता जो आपका क्वेश्चन है ये पत्ता है तद्भव। अगर पत्ता का हम तत्सम बनाएंगे तो पत्र हो जाएगा दोस्तों। पत्ता का हम तत्सम बनाएंगे तो पत्र हो जाएगा। जिन शब्दों में त्र आता है वो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। पतन भी पतन का अंत होता है, पतन का अंत हम बनाएंगे तद्भव। पक्षी में देखिए पक्षी में छ है ना, छ से वो छतरी वाला छ है तो आप इसको भी तत्सम कहेंगे। पक्षी का पंछी होता है तद्भव। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचाना है तो आपका आलस जो है, आलस तद्भव शब्द है। चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो अर्ध तत्सम शब्द इसमें आपका दई है, ठीक है ना, दई है। तो अर्ध तत्सम शब्द क्यों दई है, देखिए जो देव होते हैं, भगवान होते हैं, तो गांव में बोलते बोलते लोग बोलते आए हैं कि जैसे बारिश हो रहा है, ठीक है ना, बरसात हो रही है, तो कहेंगे दई महाराज कितना बरस रहे हैं, दई महाराज कितना बरस रहे हैं। मतलब ये भगवान को, देव को दई बोला जाता है। तो बता रहे हैं जो बिगड़ जाता है रूप तत्सम का वो क्या होता है, अर्ध तत्सम होता है। बच्चा तद्भव शब्द है, रात्रि तत्सम शब्द है, कान आपका तद्भव शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द पहचाना है दोस्तों, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तत्सम शब्द को पहचाना है तो कुक्कुर आपका तत्सम शब्द होगा। अगर कुक्कुर का कुत्ता होता है तद्भव, कुक्कुर का कुत्ता होता है तद्भव। आगे चलते हैं दोस्तों, अगर लाख का आपसे पूछे, लाख का तत्सम, लाख एक तद्भव शब्द है, लाख का तत्सम पूछा जाए तो लक्ष्य होता है। कोयल का अगर पूछा जाए तत्सम तो कोकिला होता है, ठीक है ना। भीतर का आपसे पूछा जाए, भीतर जो शब्द है इसका अगर पूछा जाए तत्सम तो आप बताएंगे अभ्यंतर, ठीक है ना, अभ्यंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें भी आपको तत्सम बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो आपका देखिए जिसमें स आता है, बड़ा स जिसमें आता है, ठीक है ना, एक ट्रिक अपना लीजिए जिसमें बड़ा स आता है, ठीक है ना, जिसमें सलजम वाला स आता है वो तत्सम ही होते हैं दोस्तों। और 16 हो गया, सोना हो गया, सोता, ये सब तद्भव हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी इसमें तद्भव बताना है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है, यानी आपको तद्भव बनाना है तो तद्भव आपका कूंची हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। कुम्हार का कुंभकार होता है, कुम्हार कहेंगे तो कुम्हार को हम तद्भव कहते हैं और तत्सम होता है कुंभकार, ठीक है ना। और कूंची यही है। कपाट, देखिए किवाड़ का कपाट होता है। अगर किवाड़ कहा जाए, किवाड़, ठीक है ना, किवाड़ कहा जाए तो तद्भव होता है। अगर कपाट कहा जाए तो तत्सम है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तब तत्सम है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
तत्सम है, तो आपका तत्सम इसमें एक ही है दोस्तों, तत्सम नहीं है होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें तत्सम निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है होना चाहिए, एक आपका है, ठीक है ना। एक तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ठीक है ना। यहाँ पे होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं है रात, ठीक है ना। तत्सम नहीं है आपका रात। या तो इस तरीके से ना किया जाए इस क्वेश्चन को, देखिए काटे हैं, देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो तत्सम इसमें सीखा होगा, ठीक है ना। तत्सम आपका इसमें सीखा होगा दोस्तों, सीखा तत्सम है। रात जो है रात, ठीक है ना, रात तत्सम है, तो रात तत्सम नहीं तद्भव है। बात तद्भव है, वार्ता का बात होता है, वार्ता का बात होता है। चंद्र का चंदा होता है, या चांद का चंदा कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द पहचाना है दोस्तों, तो तत्सम शब्द एक ही है, ठीक है ना। तत्सम शब्द इसमें एक ही है दोस्तों, चत्वारी, ठीक है ना। चबूतरा कहीं दिया हो, चबूतरा, चबूतरा का आपको तत्सम बताना हो तो चत्वारी बताइएगा दोस्तों, चत्वारी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, तो आपको बताए थे दोस्तों, आप तद्भव शब्द बता सकते हैं। देखिए जिसमें र छटका होता है वो तो पहले से ही आपके नहीं होते, वो तत्सम होते हैं। जिसके क्या होता है, ऊपर र छटका होता है। जिसमें आपको सलजम वाला स मिलेगा वो भी तत्सम हो गए। जिसमें इस तरीके से जैसे भक्त, ये भी आपका तत्सम है। लेकिन तो तद्भव पूछ रहा है ना, तद्भव आपका ढाई है। ढाई का अगर पूछा जाए आपसे, ढाई का तत्सम, तो अर्ध तृतीय बताइएगा। ढाई का अर्ध तत्सम पूछा जाए तो अर्ध तृतीय बताइएगा दोस्तों, अर्ध तृतीय होता है। ढाई का तत्सम अर्ध तृतीय होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए, तो इसमें तत्सम शब्द एक है, तत्सम शब्द एक है दोस्तों, कारण, ठीक है ना। कारण, जिसमें अड़ा आ जाए दोस्तों, जिसमें अड़ा आ जाए वो आप क्या कर सकते हैं, तत्सम कर सकते हैं। दूध का तत्सम बनाना हो तो दुग्ध होता है। बंदर का तत्सम बनाना हो तो वानर होता है। लोहा का तत्सम होगा लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम को पहचानिए, तो देखिए अक्षर अगर इस तरीके से लिखा जाए तो ये सही है, ये क्या है, तत्सम है। ये क्या है, तत्सम है। अगर वर्ण लिखा जाए ये भी क्या है, तत्सम है। लेकिन तो अक्षर अगर इस तरीके से आप लिखते हैं तो ये अर्ध तत्सम है, क्योंकि तत्सम से ही बना है। हम लोग बोलते बोलते इसको बिगाड़ चुके हैं, तो यही होगा अर्ध तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर पे, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, ठीक है ना। दो ऑप्शन यहाँ है, निम्नलिखित शब्दों को तद्भव शब्द पहचानिए, तो यही बता देते हैं आपका जामुन है तद्भव, ठीक है ना। जामुन है तद्भव। अगर जामुन का तत्सम पूछा जाए तो जम्मू बताएंगे, ठीक है, जम्बू बताएंगे। जामुन का जम्बू बताएंगे दोस्तों, जम्बू, या हम बताते हैं जम्बुल, या बताते हैं जम्बुल। तो चलिए जम्बुल या जम्बू आए तो ये जामुन का आपका तत्सम है। जामुन एक तद्भव शब्द है। तेल का तैल बना है, यानी तैल तत्सम शब्द है। अगर तेल लिखा हो तो हम तद्भव मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन और दिया था, पौत्र प्रस्तर। पौत्र दिया था तो आपको बताते हैं जिसके लास्ट में त्र रहता है वो तत्सम होता है, और जिसके लास्ट में नहीं, जिन शब्द में त्र मिल जाए तत्सम होता है, और जिन शब्दों में नीचे आपका र छटका हो वो भी आपका तत्सम होता है। लेकिन तो वहाँ पे जामुन लिखा था वो तद्भव था दोस्तों, जामुन क्या था, तद्भव था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम शब्द पूछ रहा है, तो तत्सम शब्द आप एक को कह सकते हैं दोस्तों, अमृत को, अमृत, ठीक है ना। अमृत को तत्सम आप
कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए अमृत में री की मात्रा जिस पे लगता है, ठीक है ना, री की मात्रा जिस पे लगता है, री की मात्रा लगभग वो भी शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। यहाँ पे माता, काठ, आंचल ये तद्भव शब्द है। आपको एक ट्रिक और बताए हैं, जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होता है वो तद्भव शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेढक का तत्सम रूप क्या है? तो मेढक का तत्सम रूप मंडूक होता है दोस्तों, मंडूक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधूम शब्द का तद्भव है? तो गोधूम आपको गेहूं को कहते हैं गोधूम, गेहूं को गेधूम कहते हैं, यानी गोधूम तत्सम है और तद्भव होगा गेहूं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, शीश का तत्सम है? शीश का शीर्ष बोलते हैं दोस्तों, शीश का क्या बोलते हैं, शीर्ष। देखिए इसमें षटकोण वाला स भी है, अगर षटकोण वाला स आता है दोस्तों इसको हम तत्सम कहते हैं, और इसमें र भी छटका है दोस्तों, तो ये होगा आपका शीश का शीर्ष हो जाएगा तत्सम। सुई का तत्सम रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी टेट परीक्षा 2017 का, सुई का तत्सम रूप क्या है? तो सुई का आपका सूची होगा, सुई का क्या होगा, सूची होगा दोस्तों, सुई का सूची होगा, लेकिन तो च में छोटी ई की मात्रा लगा है और यहाँ सूची दिया है, जो सूची विषय सूची नहीं बनाते हैं वो सूची यहाँ दिया है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा है, तो सुई का सूची होगा। लेकिन तो ध्यान दीजिएगा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो छोटी ई की मात्रा लगेगा, सूची यही है, सुई का सूची तत्सम रूप। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द जेठ का तद्भव है? जेठ का होता है बड़ा दोस्तों, यूपीएसआई क्वेश्चन है, जेठ का बड़ा होता है, छोटा का अनुज होता है, छोटा का क्या कहते हैं, अनुज कहते हैं दोस्तों, या कनिष्क कहते हैं, क्या कहते हैं, कनिष्क कहते हैं। छोटा का हो जाएगा कनिष्क और बड़ा का ज्येष्ठ हुआ है। पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्र ये जो है पुत्र तत्सम है, पुत्र का बेटा हो जाएगा दोस्तों, बेटा हो जाएगा। देवर का तत्सम क्या होता है, द्रीवर होता है, द्रीवर होता है, द्रीवर, देवर का द्रीवर। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं 55 पे, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बनाइए। तो तद्भव बनाएंगे दोस्तों, कुछ होता है, ठीक है ना, किंचित, किंचित का दोस्तों कुछ होता है, किंचित का याद रखिएगा, कुछ होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है? इनमें से कौन सा तत्सम और तद्भव का सही जोड़ा नहीं, यानी पहले तत्सम होगा और बाद में क्या होगा, तद्भव होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग देखेंगे, तो नजर, नजर का आँख दिया है, ठीक है ना, नजर का आँख दिया है, श्रृंगार का श्रृंगार, तो ये तो तत्सम श्रृंगार होता है, सही है, श्रृंगार होता है तद्भव, यानी तद्भव श्रृंगार का श्रृंगार होता है, एकदम सही है। उष्ट्र को ऊंट कहते हैं दोस्तों, एकदम सही है। नीचे ट्र लगा होता है जिसमें, ये वाला मात्रा लगा होता है जिसमें, वो ज़्यादातर होते हैं आपके तत्सम शब्द होते हैं, और जिन पे आपके चंद्रबिंदु लगा होता है वो क्या होते हैं दोस्तों, वो तद्भव होते हैं। ये भी सही है। दधी का दही होता है, दधी तत्सम है, दही तद्भव है। लेकिन तो आँख का अच्छी होता है दोस्तों, यहाँ अच्छी होगा, ठीक है ना, आँख का अच्छी अगर रहे तो हम लोग कह सकते हैं कि आँख का अच्छी रहे तो ये सही है। लेकिन तो तद्भव तत्सम का तीनों ये सही जोड़ा था, 1 2 और तीनों, लेकिन तो आँख का नज़र दिया है ये गलत है, तो यही सही होना चाहिए। आँख का अच्छी होता है दोस्तों तत्सम। नेक्स्ट पॉइंट पे, संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वे शब्द कहलाते हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगे दोस्तों, तत्सम कहलाएंगे, ठीक है ना। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा का प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता है वे सब तत्सम कहलाएंगे, ऐसा क्वेश्चन हो चुका है। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इसमें से तत्सम शब्द दोस्तों यही नहीं है। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार, इसको भूलिएगा न, श्रृंगार का श्रृंगार ये तत्सम होता है दोस्तों, तत्सम यही होता है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए, उष्ट्र का ऊँट होता है तद्भव, दधी का दही होता है तद्भव, चक्षु का आँख होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जालक का तद्भव है,
जालक का तद्भव दोस्तों झरोखा होता है। जालक का तद्भव क्या होता है? झरोखा होता है। जालक एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको तत्सम शब्द बताना है 60 नंबर क्वेश्चन पे। तो चलिए, तत्सम शब्द हो जाएगा आपका, देखिए, रेस्तरा है एक क्वेश्चन, दिवस है, आंसू है, पहरा है। तो देखिए, जो दिवस होता है ये तत्सम शब्द है दोस्तों। दिवस क्या है? तत्सम शब्द है दिवस। और इसका अगर आपको तद्भव बनाना है तो दिन होगा। दिवस जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाना है तो दिन कहेंगे दोस्तों, दिन कहेंगे। केबीएस पीजीटी परीक्षा का था। कर्ण शब्द का तद्भव है, तो कर्ण का कान होता है दोस्तों, कर्ण का कान होता है। आगे चलते हैं। हस्ती तद्भव रूप क्या होगा? हस्ती का हाथी होता है दोस्तों, हस्ती का तद्भव रूप हाथी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द है दोस्तों, तो मिट्टी का तत्सम शब्द आपका होगा मृत्तिका। याद रखिएगा, मिट्टी का तत्सम शब्द होगा मृत्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव की दृष्टि से शुद्ध है। तद्भव की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? तो देखिए, तद्भव जो होगा आपका, वो होगा आपका ओझा। ओझा तद्भव होगा दोस्तों। इसका अगर तत्सम बनाना है तो उपाध्याय कहेंगे, उपाध्याय कहेंगे दोस्तों। उपाध्याय होता है, ओझा का तत्सम उपाध्याय होता है। कूप का कुआं होता है दोस्तों, कूप का कुआं होता है तद्भव, कूप का कुआं होता है तद्भव। पुस्तक का किताब होता है तद्भव। उल्लूक का उल्लू होता है तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध है। तो तत्सम शब्द की दृष्टि से दोस्तों एक ही सही है आपका, ए वाला जो साटिका है, साटिका, ठीक है ना। ये क्या है? तत्सम है। साटिका का अगर तद्भव पूछा जाए आपसे तो साड़ी होता है दोस्तों, साड़ी को कहते हैं साटिका। और बाकी रैन, रस्सी, सरसों, ये सब तद्भव है। चलते हैं दोस्तों, बारात का तत्सम रूप है। तो बारात का वर यात्रा, ठीक है ना, बारात का तत्सम रूप वर यात्रा। और आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताए हैं दोस्तों, वह क्या बन जाता है? वह होता है तत्सम में और वो बदलता है ब में, तो ब क्या बन जाता है? तत्सम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोती का तत्सम रूप है। मोती का तत्सम रूप मौक्तिक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव की सही उगम है। तो आपको सही उगम बताना है। तो देखिए, सही उगम तद्भव तत्सम के तरीके देखिए। अगर यहाँ पे पहले से शुरू करते हैं, ठीक है, मधुक का महुआ होता है, ठीक है ना, मधुक यहाँ होगा तब सही होगा। मधुक का महुआ होगा, महुआ तद्भव है, मधुक क्या है? तत्सम है। अब यहाँ देखते हैं, अछवाट का अखाड़ा होता है, एकदम सही। अछवाट मतलब ये तत्सम शब्द है, तद्भव अखाड़ा है। ईछ, अगर यहाँ पे ई ऐसे लिखा होता, ई बड़ी लिखा होता तो ये सही होता, ईछ का ईख होता है। आद्रक दोस्तों, ये र छटका होता है तत्सम में, तब होगा। आद्रक ऐसे लिखाएगा तब अदरक कहेंगे। यानी आपका यहाँ भी महुक गलत लिखा है, मधुक होना चाहिए। आद्रक ऐसे लिखा जाना चाहिए, ईंच ऐसे लिखा जाना चाहिए, तब सही होता। यानी सही ऑप्शन आपका तद्भव, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से आपका बी सही होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से एक अशुद्ध शब्द है। तो चलिए, अशुक शब्द है, ठीक है ना। यहाँ एक आपको देखिए, ये आपस में क्या दिया है? विलोम दिया है। आपस में आपको विलोम दिया है। तो विलोम दिया है तो एक कपूत का सपूत, ठीक है ना, कपूत का सपूत नहीं होना चाहिए। देखिए, सपुत्र क्या होता है? अच्छा पुत्र होता है। सपुत्र का यहाँ आप कह सकते हैं पुत्र होना चाहिए। सपुत्र यानी सपुत्र का पुत्र होना चाहिए। यहाँ दीक्षा परीक्षा दिया है, ठीक है ना, ये सही दिया है दोस्तों। सुकर बलिवर दिया है। वरिष्ठ कनिष्ठ दिया है। वरिष्ठ मतलब बड़ा, कनिष्ठ मतलब छोटा, मतलब ये तत्सम में दिया है। लेकिन तो दीक्षा का परीक्षा, दीक्षा मतलब देना, परीक्षा, ठीक है ना, ये आपस में विलोम दिया है दोस्तों। देखो, सुकर, वरिष्ठ कनिष्ठ, दीक्षा परीक्षा, लेकिन ये कहा है कौन सा अशुद्ध है? तो कपूत का सपूत, यही अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम पूछा है दोस्तों। तो तत्सम आपका एक शब्द सरीसृप होना चाहिए, जिसमें री का मात्रा देखिएगा दोस्तों, जिसमें री की मात्रा लगा हो नीचे, उसको आप तत्सम बता दीजिएगा। ये भी एक
पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द आपका एक होना चाहिए दोस्तों। तद्भव शब्द एक है, चलिए बताते हैं आपको। तद्भव शब्द यही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं दोस्तों। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया है, अभी तुरंत आ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तुरंत हम आ जा रहे हैं। लगभग 70 क्वेश्चन पे थे। दोस्तों तो आ गए। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है आपका। तद्भव शब्द एक ही होगा इसमें, जो घर है। ठीक है ना, तद्भव शब्द एक ही है, घर है। ये और सारे क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अखरोट का तत्सम रूप है, तो अखरोट का अछोट होता है दोस्तों। अखरोट का अछोट होता है, अभी आपको ऑप्शन में दिख रहा है इधर। अखरोट का अछोट होता है, देखिए अखरोट का अछोट होता है, यहाँ पे लिखा गया है अछोट का अखरोट। यूपी आरओ परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चबूतरा का तत्सम रूप। चबूतरा का तत्सम रूप आपका चतवाल होता है दोस्तों, याद रखिएगा चतवाल। एक तद्भव शब्द है, चलिए इसमें तद्भव शब्द बताना है। एक तद्भव शब्द बताना है दोस्तों। आतुर दिया है, अतिथि दिया है, आजिर दिया है, अटल दिया है। ठीक है ना, आजिर, अतिथि, ये सब दिया है दोस्तों। तो आप किसको सही कर सकते हैं, अटल को। अटल का मतलब स्थिर होता है दोस्तों। अटल का मतलब क्या होता है, स्थिर। अटल का अर्थ स्थिर। तो स्थिर आपका जिसमें स छोटा होता है, देखिए जिसमें छ छोटा होता है वो क्या होता है, वो तद्भव होता है। अटल क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, तो आपका तद्भव शब्द इसमें एक ही होना चाहिए, पूंजी। देखिए आपको एक क्वेश्चन बताएं दोस्तों, जिसमें चंद्र बिंदु रहे। जिन शब्दों में उधर ऊपर चंद्र बिंदु होता है दोस्तों, वे शब्द तद्भव होते हैं। आज आप लोग इसको रट लीजिए, आप इसको ध्यान दीजिए, आप अपने दिमाग में रखिए, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जिसमें ऊपर र छटका होता है दोस्तों, वो क्या होता है, तत्सम होता है। तो यहाँ ये तत्सम है। शकुन भी तत्सम है, नयन भी तत्सम है। नयन का आँख होता है तद्भव। आगे चलते हैं। एक तद्भव शब्द है, ठीक है ना, एक तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपको बताना है दोस्तों। तो आपका पंजीरी तद्भव है, बाकी आपका क्या है, बाकी आपका तत्सम है। ठीक है ना, पंजीरी क्या है, तद्भव है दोस्तों, बाकी आपका तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तत्सम शब्द है, ठीक है ना, एक तत्सम शब्द है। तो महल का अट्टारी, ठीक है ना, या अट्टालिका। चलते हैं, देखते हैं। एक डाकिनी दिया है, ठीक है ना, डाकिनी दिया है, एक बिनती दिया है, एक अनहित दिया है, एक अटारी दिया है। तो आपका डाकिनी जो है तत्सम, डाकिनी जो है तत्सम। अगर अटारी का तत्सम पूछा जाए तो अट्टालिका होता है दोस्तों, अट्टालिका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जामुन का तत्सम रूप। तो जामुन का आपको अभी बता चुके हैं, जम्बू दिया हो चाहे जम्बुल दिया हो, जम्बू दिया हो या जम्बुल दिया है तो आप कर सकते हैं। थाली का तत्सम रूप बताना है, तो थाली का अस्थाली होता है दोस्तों। थाली का क्या होता है, अस्थाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चना का तत्सम रूप। तो चना का तत्सम रूप चणक होता है दोस्तों, चना का तत्सम रूप चणक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऊन का तत्सम क्या है, ऊन का तत्सम उड़ होता है दोस्तों, ऊन का तत्सम उड़ होता है। करपट शब्द का तद्भव है, करपट का मतलब कपड़ा होता है, तद्भव कपड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, गृध्र शब्द का तद्भव रूप है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों गृध्र है। ठीक है ना, गिद्ध न लगाइएगा। देखिए कभी भी आपका अगर कभी भी र छटका हो, कभी भी दोस्तों र छटका हो,
देखिए यहाँ पे गलत है, गिद्ध होना चाहिए दोस्तों, ठीक है ना, गिद्ध होना चाहिए, ये हम इसको ध्यान नहीं दिए हैं। तो गिद्ध शब्द का तत्सम रूप क्या होना चाहिए, आपका गिद्ध होना चाहिए। देखिए कभी भी ऐसा हो, ठीक है, कभी भी ऐसा हो तो आप अगर नीचे से र छटका है, नीचे से र छटका है तो तत्सम शब्द होता है, उसे इसको नीचे से जो र छटका है ध में, ये तत्सम है। अगर इसको हटा दिया जाता है तो तद्भव बन जाता है। ये भी एक ट्रिक है दोस्तों, आप याद रखिएगा। अपने वीडियो के माध्यम से हम 11 मिनट का वीडियो बनाए हैं, उसमें पूरा क्वेश्चन आपको बताए हैं किस तरीके से आप तत्सम तद्भव को पहचानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी शब्द का तत्सम है, तो हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा है। देखिए आपको ऑप्शन सारे मिलेंगे, देखिए हरिद्रा, हलिद्रा, हरिद्रा, हरिद्रा, तो आपको ध्यान देना है। देखिए सेम ऑप्शन है इधर, बस छोटी मात्रा बड़ी मात्रा किया है, तो हरिद्रा याद रखिएगा हल्दी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नारियल शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल होता है दोस्तों, नारिकेल होता है, इसको लगाएंगे। देखिए सभी प्रकार से ऑप्शन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मक्खी, ठीक है ना, मक्खी शब्द का तत्सम रूप बताना है दोस्तों। मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका, और जिन शब्दों में छ होता है दोस्तों, छ होता है, ठीक है ना, सॉरी ये झ बन गया, जिन शब्दों में छ होता है उसको क्या कहते हैं, हम तत्सम कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है यानी आपसे क्या पूछ रहा है, तत्सम पूछ रहा है दोस्तों, यानी आपसे तत्सम पूछ रहा है। तो आपका सायं, ठीक है ना, सायंकाल जो कहते हैं ये आपका क्या है, तत्सम है, और बाकी तद्भव है, ठीक है ना। सिंह शब्द का तत्सम रूप बताना है, सिंह शब्द का तत्सम रूप बताना है दोस्तों। तो तत्सम रूप इसका श्रृंग होना चाहिए, ठीक है ना, तत्सम रूप श्रृंग होना चाहिए। लेकिन तो एक गलती यहाँ पे दिया है दोस्तों, श्रृंग ऐसे लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना, श्रृंग ए वाला लिखा जाना चाहिए, तो यही सही होता है। सिंह शब्द का तत्सम श्रृंग होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर डी को सही करेंगे तब भी हम इसमें छटका देंगे एक और ऐसे वाला, ऐसे यहाँ छटका सकते हैं, ये सही हो सकता है, या इसको भी कर सकते हैं, दोनों को, ठीक है। सिंह का तत्सम ही होता है। कैवत शब्द का तत्सम, कैवत शब्द का तत्सम बताइए। तो केवट होता है, तद्भव, सॉरी, कैवट एक तत्सम है, इसका तद्भव केवट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुलास शब्द का तत्सम क्या होता है। हुलास शब्द का तत्सम क्या होता है दोस्तों, तो उल्लास होता है। हुलास का क्या होता है तत्सम रूप, उल्लास होता है, ध्यान दीजिएगा, उल्लास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल शब्द का तद्भव रूप, एकल का अकेला होगा, ठीक है ना, एकल का आपका अकेला होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ शब्द का तत्सम रूप है, माँ शब्द का तत्सम रूप बताना है। तो इसमें ए एवं सी ऑप्शन दोनों आप लगा सकते हैं दोस्तों। माँ का मातृ भी कहते हैं, तत्सम में माता भी कहते हैं, दोनों को लगा सकते। अम्मा नहीं है, ये तद्भव में आ जाएगा दोस्तों, मातृका नहीं है, ठीक है ना, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। तत्सम शब्द है, ठीक है ना, तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द आपका क्लिष्ट होना चाहिए दोस्तों, क्लिष्ट होगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिक्त शब्द का तद्भव है। तो तिक्त का तीखा होता है, तिक्त का तद्भव तीखा होता है दोस्तों, तीखा। अगला क्वेश्चन करेंगे, ससुर का तत्सम शब्द, ससुर का तत्सम स्वसुर होगा। अगर ससुराल का आ जाए, ससुराल का पूछ दिया जाए, ससुराल, तो स्वसुर, ससुर आलय, स्वसुर धन आलय, तो स्वसुर आलय कहेंगे, स्वसुर आलय, आलय मतलब घर होता है, ससुराल का स्वसुर आलय कहेंगे दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। ढीठ शब्द का तत्सम बताइए, ढीठ का, तो याद रखिएगा यहाँ जो ढीठ होता है, ढीठ का आपका धृष्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आप लोग, हम लगभग 100 क्वेश्चन के लगभग होने वाले हैं। तो चलिए, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है ना, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है बताना है। तो आपका तत्सम शब्द एक ही नहीं लग रहा है, रात दोस्तों, रात नहीं लग रहा है, क्योंकि रात का अगर तत्सम
पढ़ा जाए तो रात्रि होता है, जिसमें आपका त्र भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना। तत्सम शब्द का चयन कीजिए दोस्तों, तो व्याघ्र होता है। तत्सम क्या होता है? व्याघ्र है, जिसमें र छटका हो। जिन शब्दों में जैसे यहाँ घ लिखा है, यहाँ र छटका है, तो तत्सम है दोस्तों, ठीक है ना। व्याघ्र, व्याघ्र का आप बाघ कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तद्भव शब्द का निर्दिष्ट कीजिए। तो तद्भव शब्द का निर्दिष्ट कह दीजिए, तो आधा तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है ना। तद्भव शब्द यही आधा हो जाएगा। अगर इसका तत्सम बताया जाए तो अर्ध होता है, अगर इसका तत्सम बनाया जाए तो अर्ध होता है, ठीक है ना। कूप का तद्भव बनाया जाए तो कुआं होता है। तद्भव शब्द है, इसमें तद्भव बताना है दोस्तों, तद्भव शब्द है। तो देखिए, तद्भव शब्द इसमें भी बहुत आसान से आप जान जाएंगे, ठीक है ना। मनई, मनई हम लोग जैसे बोलचाल की भाषा मनई बोलते हैं, तो मनई बोलते हैं, ये तद्भव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूरन का तत्सम, चूरन का चूर्ण होता है दोस्तों, चूरन का तत्सम चूर्ण होता है, और ऊपर र भी छटका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन चर्म में भी र छटका है, लेकिन ये चमड़ा का चर्म होता है, ठीक है ना, चमड़ा का चर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम आपका एक ही नहीं है, सूरज। सूरज का तत्सम सूर्य होता है दोस्तों, सूरज का तत्सम सूर्य होता है। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये चंद्रमा का है दोस्तों, चंद्रमा का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो देखिए तत्सम शब्द आपका तीर्थ होना चाहिए, जो कि र ऊपर छटका है। और गरम, नरक, नरम, अगर यहीं पे नर्क दे देता है ऐसे नर्क, तब आपका क्या हो जाता? तत्सम हो जाता नरक का। और यहीं गर्म दे देता, तब भी क्या हो जाता? तत्सम हो जाता, ठीक है ना। और नर्म दे देता ऐसे नर्म, तभी तत्सम हो जाता। यानी आपका तीर्थ एक है, तीर्थ यही तत्सम है, बाकी सब क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंगीठी का तत्सम रूप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए दो दो बार क्वेश्चन को इसको पूछ चुका है। तो अंगीठी का तत्सम रूप होता है अग्निष्ठिका। याद रखिए, देखिए चारों ऑप्शन में वर्तनी की दृष्टि से भी आपको ध्यान देना है। अंगीठी का तत्सम शब्द है अग्निष्ठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपको तद्भव बताना है दोस्तों। तद्भव आपका होना चाहिए डी वाला ऑप्शन, भंवरा। क्योंकि आपको कई बार बता चुके दोस्तों, कई बार आपको बता चुके हैं हम अभी, कि जिस शब्दों के ऊपर आपका चंद्र बिंदु दिखेगा ना, उसको आप तद्भव ही लगाइएगा। जिन शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा, उसको आप क्या कहेंगे? तद्भव ही कहेंगे। गेहूं शब्द का तत्सम है, तो देखिए गेहूं एक तद्भव है, चंद्र बिंदु लगा है, इसका तत्सम आपका गोधूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोधूम हो जाएगा। अब गोधूम यहाँ भी लिखा है, लेकिन ये गलत है, ध में छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आँख आपका होना चाहिए। देखिए आँख होगा, ठीक है ना। आँख का आपका नेत्र हो जाता है, आँख का अच्छी भी कह सकते हैं, नेत्र हो जाता है, कुछ भी कहेंगे, अच्छी, नेत्र, ये सब नयन हो गया, दृग हो गया, लोचन हो गया, ये सब आँख का परिवाची है, लेकिन ये सब तत्सम है, ठीक है ना। आँख एक तद्भव शब्द है, जिसमें आपको चंद्रबिंदु भी ऊपर दिख रहा है। खंडहर का तत्सम है, खंडहर का तत्सम शब्द है, तो खंडहर का तत्सम शब्द होता है खंडगृह। खंडगृह होता है दोस्तों, खंडगृह। ऑप्शन यहाँ खंडहर दिया है, खंडघर दिया है, अभी आपको मिलेगा पीछे, ऑप्शन पीछे मिलेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिया गया है, खंडगृह, खंडहर, तो आप किसको लगाएंगे? खंडगृह को लगाएंगे। हल्दी का तत्सम हरिद्रा, ठीक है ना, इसको तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हरिद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कान, मुख, जीभ, दांत, ठीक है ना। तत्सम बताना है दोस्तों, तो तत्सम आपका एक ही होना चाहिए, मुख, ठीक है ना। मुख क्या है? तत्सम है। कान, जीभ, दांत,
तद्भव है। इसमें तो दांत में, दांत का अगर तत्सम बताना है तो दंत बताइए, दंत बताइए। और दांत के ऊपर चंद्र बिंदु है तो आप कह सकते हैं क्या, तद्भव है। कान का तत्सम बताना होता है तो कर्ण बताना होता है। जीभ का जिह्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे श्रृंगार शब्द का तत्सम, इसको भी हम लोग कर चुके हैं, श्रृंगार ए होना चाहिए। मक्षिका का क्या होता है दोस्तों, मक्खी होता है। मक्षिका का तत्सम मक्खी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, बेंत, ठीक है ना। बेंत का आपको बताना है, बेंत का तत्सम रूप तो वित्र। इसमें एक तरीके का और ट्रिक ले सकते हैं आप, त्र जिसमें होता है त्र। और अगर यहाँ पे देखिए तत्सम में त्र होता है तो तद्भव में क्या हो जाता है, त हो जाता है। ये भी एक पॉइंट नोट कीजिएगा। हम बताए हैं आपको कहाँ पे, अपने वीडियो के माध्यम से, कि त्र वाला तत्सम वाला त में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी किस प्रकार का शब्द है, तो हाथी तद्भव शब्द है। हाथी का अगर पूछा जाए तो हस्ती हो जाता है, हस्ती हो जाता है तत्सम, या गजा, गज हो जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पनही शब्द का तत्सम है, पनही शब्द का तत्सम बताना है तो उपान है दोस्तों। पनही शब्द का तत्सम उपान है। तत्सम शब्द वाला विकल्प चुनिए। तत्सम शब्द किशन है कि कन्हैया है कि कान है कि कृष्ण है। तो तत्सम शब्द देखिए जिसमें अड़ा होता है लास्ट में, वो क्या है दोस्तों, अड़ा जिसमें होता है वो आपका तत्सम शब्द होता है, या अड़ा जिसमें मिल जाए वो तत्सम शब्द होता है। मलेरिया इंस्पेक्टर परीक्षा 2015 का क्वेश्चन था। तिलक किस प्रकार का शब्द है, ठीक है ना। तिलक को पूछ रहा है दोस्तों किस प्रकार का शब्द है, तो तिलक एक तत्सम शब्द है, तिलक एक तत्सम शब्द है दोस्तों। कर्म का तद्भव शब्द बताइए, कर्म का तद्भव शब्द बताइए। कर्म का काम होता है दोस्तों, तद्भव कर्म का क्या होता है, काम होता है। तद्भव शब्द है कांच, घात, गोपाल, सकड़। तो इसमें बहुत आसान है, तद्भव ऐसे बता सकते हैं कांच, ठीक है ना, क्योंकि इसमें चंद्र बिंदु लग गया। अगर इसका आपको तत्सम पूछे तो कांच सिंपल लिखिए, इस पर कुछ न लिखिए। ये क्या होता है, तद्भव होता है दोस्तों, तद्भव होता है। फूल का तत्सम बताइए, फूल का तत्सम बताइए। तो आप पुष्प भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फूल का आप पुष्प बता सकते हैं दोस्तों, फूल का तत्सम पुष्प बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुवर्ण शब्द है, ठीक है ना, सुवर्ण शब्द है, तत्सम है कि देशज है कि विदेशज है कि तद्भव है। तो बताना है आपको, सुवर्ण शब्द एक तद्भव शब्द है। क्या है दोस्तों, सुवर्ण शब्द एक तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इच्छु का तद्भव रूप, इच्छु का तद्भव रूप बताना है दोस्तों। इच्छु का तद्भव रूप ईंख होता है ना, ईंख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमी का तत्सम रूप बताना है। अमी का तत्सम रूप बताना है तो अमी का तत्सम अमृत हो जाता है। और जिसके लास्ट में नीचे लास्ट में नहीं, जिनके नीचे री की मात्रा लगा हो वो तत्सम शब्द होते ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो अग्र, ठीक है ना। अग्र मतलब आगे होता है, ठीक है ना, अग्र मतलब आगे होता है, ये आपका तत्सम है। आँख का तत्सम अच्छी होता है, नयन कह सकते हैं, ये सब होता है। आज का अद्य होता है, आज का अद्य होता है तत्सम। आग का अग्नि होता है, आग का अग्नि होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 का था। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको क्या बताना है, तत्सम बताना है, ठीक है ना, आपको बताना है तत्सम। तो तत्सम आपको देखिए, अगर यहाँ तीखा दिया है तो तीखा का तिक्त कर देते हैं, यानी तद्भव है। अट्टालिका क्या कर देते हैं, अट्टालिका, अट्टालिका बना देते हैं तो ये तत्सम बन जाता है। गहरा का बनाते हैं गंभीर, गहरा का क्या बनाते हैं, गंभीर बनाते हैं। अब निकृष्ट है जो दोस्तों, यही तत्सम है, यही है तत्सम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। और निकृष्ट में री की मात्रा भी छटका है। और जिन शब्दों में ए वाला स हो, पेट फड़ुआ स, षटकोण वाला स हो या आधा स हो, वो क्या होता है, तत्सम होता है। या री की मात्रा नीचे छटका हो, वो क्या होता है, तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है,
निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो अमी होगा कि उलूक होगा कि कुपुत्र होगा कि आपका इष्टिका होगा, क्या होगा इसमें आप लोग बताइए। तो देखिए उलूक एक तत्सम शब्द है, अगर इसका तद्भव बनाना है तो उल्लू बनाइए। इष्टिका में देखिए आपका ये सब मिल रहा है, ये तत्सम शब्द है। कुपुत्र क्या है? जो अच्छा पुत्र नहीं होते हैं वो कुपुत्र होते हैं दोस्तों। नहीं नालायक पुत्र निकल जाते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, तो कुपुत्र होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है। तो ये तत्सम शब्द है, लेकिन तो इसमें देखिए तत्सम कैसे बन रहा है, त्र भी है, ठीक है ना। अमी एक तद्भव शब्द है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको तद्भव शब्द बताना है, इसमें तद्भव शब्द बताना और कुछ नहीं बताना है। तो तद्भव शब्द आपको बी वाला होना चाहिए, प्यास, ठीक है ना, प्यास होना चाहिए। अब इसमें देखिए र छटका है नीचे, ये तत्सम है। यहाँ ऐसे देय वाला जो होता है वो भी तत्सम होता है अगर मात्रा लग गया। श्रय वाला आपको बताए हैं, श्रय वाला भी आपको तत्सम होता है। तो अगर हमारे ट्रिक को दोस्तों अगर आप अपने मन में रखें या तो इसको ध्यान में रखें ना, तो कोई क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, आरओ हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो आपका तद्भव शब्द एक ही होगा दोस्तों, डी वाला आबकारी सिपाही परीक्षा का क्वेश्चन है, हिंग। ये हीरक जयंती मनाते हैं, तत्सम है। ये हस्ती है, तत्सम है। हस्त मतलब हाथ होता है और एक हस्ती मतलब हाथी होता है। हस्ती मतलब ये वाला हस्ती हाथी होता है। चलिए लवण का तद्भव क्या होता है? लवण का तद्भव क्या होता है? तो लवण का तद्भव नोन होता है, ध्यान दीजिएगा। लवण का तद्भव क्या होता है? नोन होता है। नोन बोलते हैं, नमक न लगाइएगा, क्षार न लगाइए, लवंग न लगाइए, ये लौंग का है, ठीक है ना। लौंग का हम लोग तद्भव लवंग बोलते हैं, लवंग, लौंग का लवंग बोलते हैं। चलते अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। तो अज्ञान का दोस्तों अजान होगा, ठीक है ना। अज्ञान का अजान होगा। अगर आपको ये भी बताए हैं कि ज्ञ जो होता है, ज्ञ ज में बदलता है, ठीक है ना। ज्ञानी वाला होता है वो तत्सम में होता है और वो बदलता है ज में, याद रखिएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों, क्या तत्सम शब्द का इसमें चयन करना है। चलिए तत्सम शब्द का चयन करिए। तो तत्सम शब्द तैल होता है, ठीक है ना। तत्सम शब्द तैल होगा और इसका तद्भव बनाएंगे तो तेल होगा। आगे चलते हैं, अब इसमें भी तत्सम शब्द बताना है, ठीक है ना। तत्सम शब्द बताना है तो तत्सम शब्द गो होगा, ठीक है ना, और गाय तद्भव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 133 वाले पे चलते हैं दोस्तों, अभी कंप्लीट होगा। पूरे वीडियो में बने रहिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका इधर उधर नहीं होगा। काटना का पूछ रहा है, काटना का तत्सम क्या होगा? तो कर्तन होगा। काटना का तत्सम कर्तन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तो तत्सम आपका 134 का होना चाहिए, बी वाला विस्मय, ठीक है ना। कौन सा शब्द तत्सम है? तो बी वाला विस्मय होना चाहिए। यहाँ पे चिन्ह वीड़ा, ठीक है ना, विस्मय, ठीक है ना, विस्मय। आगे चलते हैं दोस्तों। या तो इस क्वेश्चन को दोस्तों ये गलत लग रहा है हमें, इसमें ऐसा पूछना चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, ठीक है ना। कौन सा तत्सम नहीं है, तब क्वेश्चन सही बैठ रहा है। क्योंकि बीड़ा में आड़ा है, ये आपका तत्सम है। चिन्ह में भी आपका ये हलंत लगा है तो तत्सम है। बाण में भी आड़ा है तो ये तत्सम है। आपका विस्मय तद्भव होना चाहिए दोस्तों, विस्मय, ठीक है ना,
विस्मय का अगर आप तत्सम बनाएंगे तो आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है ना, आश्चर्य हो जाएगा। एकदम सही है, तो यहाँ तत्सम नहीं है ऐसा पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम नेह नहीं है, नेह का स्नेह होता है तत्सम, नेह का स्नेह होता है, ठीक है ना, नेह का स्नेह होता है दोस्तों, नेह का स्नेह होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गधा का तत्सम रूप है, तो गधा का तत्सम रूप आपका गर्दभ होना चाहिए, गधा का तत्सम रूप गर्दभ होना चाहिए। कानून को परीक्षा का था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आप तत्सम एक ही को बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है, डी वाला मुमुक्षु। तो मोज की इच्छा रखे, मोज प्राप्त करने की इच्छा रखे, मुमुक्षु। आपको अगर अंगूठा पूछ दे, देखिए अंगूठा, ठीक है ना, ये तद्भव शब्द है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है बताना है। तो आपका तत्सम नहीं है हल्दी, ये तद्भव है। इसका अगर तत्सम बनाना है तो हरिद्रा होता है, हरिद्रा, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्री का तत्सम रूप बताइए, ठीक है ना, प्री का तत्सम रूप बताइए। तो पिया एक क्वेश्चन हो चुका है पहले भाई। पच का तद्भव बताइए, पच का तद्भव बताइए दोस्तों। तो पच का तद्भव आपका पंख होता है, पच का तद्भव पंख होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो पंख अभी तो किए हैं हम लोग, पंख को अभी ही किए हैं। चलिए तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सुर दिया है, निडर दिया है, कमल दिया है, गति दिया है। इसमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा बताइए। तो निडर होगा, यही आपका तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? उन्मेष किस प्रकार का शब्द है दोस्तों? तो उन्मेष आपका तद्भव शब्द है। उन्मेष क्या है? तद्भव शब्द है। बच्चा शब्द का तत्सम रूप होगा, बच्चा का तत्सम रूप वत्स होता है दोस्तों, याद करिएगा, बच्चा का वत्स होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं 145 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है, ठीक है ना, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। तो 14 आपका तद्भव है, 14 का चतुर्दश होता है तत्सम। अग्नि का आग होता है तद्भव, ठीक है ना, अग्नि एक तत्सम शब्द है, इसका आग होता है। पुष्प का आप फूल कह सकते हैं तद्भव। सलाका तक का तद्भव सलाई कह सकते हैं, सलाई को सलाई ही होता है, कह क्या सकते हैं, सलाई ही होता है। पीसीएस परीक्षा में पूछा है। भभूत का तत्सम शब्द है, भभूत का विभूति होता है, क्या होता है, विभूति होता है। एकदम याद करिएगा, यूपी पीसीएस परीक्षा 2017। अधोलिखित में तद्भव शब्द है, ठीक है ना, अधोलिखित में तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द आपका एक ही होगा, पिटारा खुल गया, इसी को कह सकते हैं तद्भव है, ठीक है ना, पिटारा तद्भव है। इसमें भी तत्सम शब्द नहीं बताना है, ठीक है ना, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है यही बताना है। तो आपका तत्सम शब्द एक ही नहीं है दोस्तों, ध्यान, सॉरी ये तो ध्यान होगा, देखिए हाथ नहीं होगा, ठीक है ना, हाथ का हस्त होता है, हाथ का तत्सम हस्त होता है, हाथ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करपट का तद्भव बताइए। करपट का तद्भव कपड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों का जोड़ी नहीं है? मतलब वो तत्सम शब्द का जोड़ी नहीं हो रहा है। तो ज्ञान का क्षेत्र यही नहीं होना चाहिए। कौन सा सॉरी अभी एक बार और पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, ठीक है ना, एक इसमें ऐसा है वो तत्सम शब्दों का जोड़ी नहीं है, उसको बताना है। तो दक्षी, दक्षी का भात जो दिया है यही नहीं है। ज्ञान तत्सम है, क्षेत्र भी तत्सम है, मत्स्य भी तत्सम है, मृग भी है, कर्म भी है, विद्या भी है, ठीक है ना, लेकिन यही जो भात दिया है, भात इसी में नहीं है, बाकी दक्ष तो तत्सम है, भात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो आपका तद्भव ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, तस्कर। ठीक है ना, तस्कर तद्भव नहीं है। ठीक है, ये तत्सम है। ठीक है ना, हाथ, अंधेरा, पत्ता, ये सब तद्भव होता है। ठीक है, तस्कर ये क्या है? तस्कर को हम अर्ध तत्सम भी कहते हैं, अर्ध तत्सम, या हम तत्सम कहेंगे, तत्सम कहेंगे। ठीक है, बाकी हाथ हो गया, अंधेरा हो गया, पत्ता हो गया, ये आपका तद्भव है। उच्छ्वास शब्द का तद्भव होगा। आपको उश्वास दिया है, निःश्वास दिया है, श्वास दिया है, प्रवास दिया है, तो उश्वास यही ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। उच्छ्वास का शब्द का तद्भव उश्वास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंघाड़ा का तद्भव तत्सम रूप है। सिंघाड़ा का तत्सम रूप है तो बताइए श्रृंगाटक होता है। क्या होता है दोस्तों? श्रृंगाटक होता है। एकदम सही ऑप्शन है श्रृंगाटक। सिंघाड़ा का तत्सम रूप श्रृंगाटक। वर्तिका, वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा तो वर्तिका का बत्ती होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर तत्सम में वर आता है तो क्या बनता है दोस्तों? ब बनता है। आपको ट्रिक में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का सही युग्म है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का सही युग्म है तो देखिए लक्ष्य, लाख। ठीक है ना, तद्भव का सही युग्म है, तत्सम तद्भव का सही युग्म बताना है। लक्ष्य का लाख, तो ये लक्ष्य गलत दिया है। ठीक है ना, ये लक्ष्य आपको इस तरीके के होना चाहिए। आपको फिर से बताते हैं, लक्ष्य आपका इस तरीके का होना चाहिए लक्ष्य। ठीक है ना, लक्ष्य ए होता, लक्ष्य का लाख। लोहार, लोहकार, अर्घट। ठीक है ना, सही युग्म बताना है। ठीक है ना, 155 का आपको निम्नलिखित में से तत्सम शब्द सही युग्म बताना है तो अर्घट का रहट लगा दीजिए। लोहकार नहीं होता है लोहार। ठीक है ना, मिष्ट नहीं होता है मीठा, ये गलत है। ये तीनों गलत है। ठीक है ना, और ये अर्घट जो है इसका रहट यही सही है। आगे चलते हैं। गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। गोत्र का तद्भव रूप बताइए तो बताइए गोत्र शब्द का तद्भव रूप आपका अगर त्र रहता है। ठीक है ना, तत्सम में त्र होता है तो त बदल जाता है, यानी गोत है दोस्तों। ऐसे याद करिएगा। 156 तक हो गया, अब 157 से चलना है। अब लास्ट पेज है और लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लास्ट समय बने रहिएगा। उलाहना। ठीक है ना, उलाहना का तत्सम बताना है दोस्तों तो उपालंब होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्टालिका का तद्भव बताना है तो अटारी आप लोग जानते ही हैं, पहले कर चुके हैं। कर्पूर का तद्भव बताना है तो कपूर होता है, आप लोग जाने हैं। निम्नलिखित कौन सा तद्भव है तो इसमें तद्भव कोयल है दोस्तों। तद्भव क्या है इसमें? तद्भव बताना है आपको, तद्भव कोयल, केवल कोयल है और सब तत्सम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? ठीक है ना, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आपका 3 होना चाहिए। आओ, नग्न, जल, भ्रमर, तत्सम है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ढीठ का तत्सम रूप है तो इसको भी करवा चुके हैं पहले भी क्वेश्चन, दृष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डीठी का तत्सम रूप है। ठीक है ना, डीठी का तत्सम रूप है दोस्तों तो दृष्टि ए वाला हो जाएगा, दृष्टि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुदरी का तत्सम रूप है। मुदरी का तत्सम रूप है मुद्रिका। मुदरी का तत्सम रूप है मुद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्सम इसमें बताना है। ठीक है ना, तत्सम इसमें बताना है तो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये तो तत्सम है नहीं अक्षर। ठीक है ना, ये तो अक्षर आपका तद्भव बन गया। ये शुश्रूषा है जो दोस्तों, यही आपका तत्सम है, यही आपका तत्सम है। कौन सा तत्सम नहीं है पूछ रहा है, कौन सा तत्सम नहीं है? तो विकार, कपूर, मृतिका, कपाट। तो कपूर आपका क्या हो जाएगा? ये
तद्भव हो जाएगा। यही तो पूछ रहा है कौन सा तत्सम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तो तद्भव जिसके ऊपर चंद्र बिंदु, वो क्या है दोस्तों? तद्भव है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन है, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम आपका एक ही है, श्रृंगार। यहाँ पे आपको दिया गया है श्रृंगार। तो चलिए हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं तद्भव तत्सम। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, इतना दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कर लेंगे वो प्रैक्टिस तो कोई भी एग्ज़ाम देंगे उसमें बहुत ही उनका फ़ायदा होगा। एक भी तद्भव तत्सम गलत नहीं होगा दोस्तों। और पूरा हिंदी हम इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरा हिंदी ग्रामर करवा रहे हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तद्भव तत्सम का आपको ट्रिक चाहिए, जो ट्रिक हम इसमें शेयर किए हैं, तो एक जगह पे 11 मिनट का वीडियो इसी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हिंदी जो व्याकरण है, हिंदी ग्रामर का प्लेलिस्ट उसी में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए यहीं पे अपने बारी को विराम देते हैं। जय हिंद।